Morning children. Now today's topic is pinhole camera. A pinhole camera is a simple application of rectilinear propagation of light rays. This is the simple application of rectilinear propagation, means light travels in a straight line. Through this pinhole camera you will get to know that light travels in a straight line. Now see how to make a pinhole camera. This I am going to explain you in Hindi. देखिए एक शू बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। शू बॉक्स को के एक तरफ से पूरा कार्डबोर्ड हटा करके उसमें आप ट्रेसिंग पेपर चिपका दीजिए और बाकी पूरी तरफ शू बॉक्स में या तो उसको ब्लैक पेंट कर दीजिए या उसमें ब्लैक पेपर चिपका दीजिए, ठीक है। अब इसके दूसरी साइड में आप एक छोटा सा पिन से एक छोटा सा वो करिए, उसमें होल करिए, ठीक है। अब आप इसके आगे अब आप जो है उस पीछे जो होल है उसके आगे आप कोई भी कैंडल रख दीजिए या फिर इस बॉक्स को आप खिड़की के पास रख दीजिए, तो फिर आपको दिखेगा। आप यहाँ पर आपको जो भी ऑब्जेक्ट होल के आगे होगा उसका इमेज आपको उस होल से उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर पे दिखाई देगी, ठीक है। समझ में आया आपको? आप ट्रेसिंग पेपर एक तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ आपका ब्लैक पेपर है, ठीक है। अब उस तरफ में आप एक स्मॉल होल करेंगे, उस होल के पास में आप कोई भी लाइटेड ऑब्जेक्ट रख दीजिए या कैंडल रख दीजिए या फिर इस बॉक्स को ही लाइट की तरफ रख देंगे, तो फिर आपको बाहर की इमेज इस ट्रेसिंग पेपर पे दिखाई देगी। ये आपका स्क्रीन का काम करेगी, ओके। नाउ थ्रू दिस पिन होल कैमरा you can see the images of trees outside the window, or you whatever you have kept outside this hole you will see its image, you will see here, okay। but all the images will appear upside down or inverted, means उल्टी दिखेगी और छोटी दिखेगी आपको फोटो, okay। this pinhole camera, it is used to measure the height of the object like building, like the height of a building or a tree. See how you will get the height of the object. Height of a tree upon height of image is equal to distance of tree from pinhole, okay, and distance of image from pinhole. Distance of image from pinhole, distance of tree from pinhole, okay। like this you can find out the height of a tree or height of the image. It is also used to take the image of the sun. You cannot look at the sun directly, so during eclipse time through this camera you can see the image of the sun, okay। but see, remember that image of the sun will be inverted, okay। now next topic is mirror and reflection of light. See, when the light falls on an object, it passes through the object, it get absorbed by the object and get bounced back or reflected back by the object. किसी भी चीज़ में जब लाइट गिरती है तो वो लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होती है और फिर उसकी इमेज हमको दिखाई देती है, ठीक है। मिरर क्या है? मिरर में एक तरफ पॉलिश्ड प्लेन मिरर क्या है, इट इज़ अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग ए शाइनी कोटिंग ऑन वन साइड। मिरर क्या होता है? वो एक ग्लास का थिन शीट होता है, ठीक है। इसके पीछे में सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है और उसको रेड पेंट से साइड में लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सिल्वर कोटिंग मेक्स द मिरर शाइनी ऑन द अदर साइड। ड्यू टू दिस सिल्वर कोटिंग it become shiny, image shines, okay। the shiny surface gives maximum reflection of light. This surface becomes shiny, so this shiny surface give the maximum reflection of light. फिर जब इस मिरर पे जब इमेज पड़ती है, जब आप सामने खड़े होते हो तो काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है मिरर पे। कैसे दिखती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ओके। मतलब इस पे हमारी रिफ्लेक्शन वापस हमारी आंखों को दिखती है, ओके। द रेड पेंट बिहाइंड द सिल्वर सरफेस ऑफ ए मिरर प्रोटेक्ट्स द सिल्वर कोटिंग। रेड पेंट जो होता है, दिस प्रोटेक्ट्स द सिल्वर कोटिंग। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अ मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस। मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेजेस, ओके। सीधी इमेज हमेशा मिरर में आपको दिखती है। अब आपको समझ में आया मिरर और इमेज का क्या है? बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होती है मिरर पे, हमको अपनी इमेज तभी दिखाई देती है क्योंकि इसके पीछे जो सिल्वर कोटिंग होती है जिससे इससे क्या है, बहुत तेज़ चमकता है,
फिर मतलब चमकता है तो उससे क्या होता है, शाइनी सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन तेज़ होता है, फिर हमको अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर पे. ओके. और सी इर्रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस. इफ द सरफेस ऑफ मिरर इज वेरी स्मूथ, then the beam of light falls on it, the entire beam is reflected in only one direction. This is called regular reflection. अगर मिरर पे इमेज गिरती है, मिरर पे जब इमेज प्रकट होती है, दिखती है, तो अगर मिरर स्मूथ है तो फिर एक ही डायरेक्शन में हमको पूरी किरणें जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में फॉल करती हैं. तो रिफ्लेक्ट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. जो इमेज का जो रिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. और अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, खुरदुरी है, तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सभी डायरेक्शंस में हो जाता है. इसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, इट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. इन रफ सरफेस रिफ्लेक्शन इज इन when the light falls on an uneven surface, it gets reflected to different directions. So this is called irregular reflection of light. Okay children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.